नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। उत्तर प्रदेश की हाथरस से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। दरअसल एक सत्संग चल रहा था भोले बाबा का, और सत्संग के समापन के दौरान ही ऐसी भगदड़ मची कि सैकड़ों लोग इस भगदड़ में घायल हो गए। और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि जो इस पूरे हादसे में जिन लोगों की जान गई है वो तकरीबन उनकी संख्या 100 तक बताई जा रही है। यानी कि हादसा कितना बड़ा था, भगदड़ कितनी ज्यादा थी और कितने ज्यादा लोगों की इसमें जान गई है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ तस्वीरें भी घटनास्थल से सामने आई है। हालांकि शुरुआती तौर पर जो जानकारियां सामने आ रही है वो थोड़ा सा अपडेट्स हम आपको बताना चाहते हैं। बताया यह जा रहा है कि जो पूरा जो मैनेजमेंट वहां पर चल रहा था, जितनी अनुमति प्रशासन से मांगी गई थी, यानी कि जितने भक्त वहां पर पहुंचने वाले थे, बताया जा रहा कि उससे ज्यादा संख्या में वहां पर भक्त कथा सुनने के लिए वहां पर पहुंचे, प्रवचन सुनने के लिए वहां पहुंचे, और अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं वहां पर देखी गई, जिस वजह से यह बड़ी भगदड़ हुई। और इसका अंदाजा आप लगाइए कितने सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए हैं, और मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जिस तरह से पूरा हादसा हुआ, भोले बाबा का जो सत्संग चल रहा था, वो भोले बाबा आखिर कौन है, उसके बाद धीरे धीरे और आपको आगे अपडेट्स हम बताते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो पूरा हादसा हुआ है, इस हादसे की वजह धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारियां सामने आ रही है वो हमने आपको बताई। लेकिन ये जो सत्संग चल रहा था हाथरस में, भोले बाबा का जो सत्संग है, ये भोले बाबा आखिर कौन है, आपको इनके बारे में भी थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। दरअसल पुलिस विभाग में बताया जा रहा है कि भोले बाबा पहले थे, इन्होंने नौकरी छोड़ी और उसके बाद इन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया। एटा जिले के पाटियाली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और साकार विश्व हरि के नाम से इनको जाना जाता है। जानकारी यह भी मिल रही है कि पुलिस में गुप्तचर विभाग में वो नौकरी करते थे, उसके बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और भक्तों की सेवा का काम शुरू किया, और साथ ही साथ वो अपनी पत्नी के साथ भी सत्संग का ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं। और साथ ही पटियाली वाले साकार विश्व हरि बाबा के नाम से लोग उनको जानते हैं, और उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आप जाहिर सी बात है, जिस तरह से पुलिस विभाग में थे, नौकरी छोड़ी, उसके बाद सत्संग शुरू किया, तो प्रशासनिक अधिकारी, आईपीएस और आईएएस जैसे तमाम बड़े प्रतिष्ठित पदों के लोग भी प्रवचन में पहुंचते रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो हादसा हुआ है बहुत दुखद हादसा है, और इस हादसे के बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से सक्रिय है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरी घटना पर दुख जताया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्री लक्ष्मी नारायण हैं और संदीप सिंह हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, उनको घटनास्थल पर भेजा है, मौके पर भेजा है। और साथ ही साथ आपको ये भी हम बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि जनहानि बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हैं। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार के लिए पूरे निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही वो आगे लिख रहे हैं कि जो मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह जो घटनास्थल के लिए रवाना हुए, हालांकि वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। अब आपको ये जानकारी हम दे देते हैं। इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं, पुलिस महानिदेशक को भी घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश तुरंत दिए गए। और साथ ही साथ एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में बाकायदा एक टीम का गठन हुआ है, और जो हादसा हुआ है उसके कारणों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरी घटना के बाद पूरी तरह से सक्रिय हैं, और इस घटना की जांच के आदेश बाकायदा दिए गए हैं, एक टीम का गठन किया गया है। इस पूरी घटना के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी ट्वीट किया है, इस हादसे पर दुख जताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस के सत्संग में जो भगदड़ मची उसमें कई श्रद्धालुओं की जान गई, ये बहुत पीड़ाजनक है। हादसे के जो दृश्य हैं बहुत ही
हृदय विदारक है, यानी कि जो तस्वीरें हादसे की सामने आई है वो हृदय विदारक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक जो ट्वीट सामने आए उसमें समाजवादी पार्टी ने भी इस पर ट्वीट किया है। लिखा है कि हाथरस में सत्संग के दौरान जो भगदड़ मची, लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है, अत्यंत उसे दुखद बताया है। ईश्वर जिन लोगों की जान गई है उनकी आत्मा को शांति दे, घायल जो हैं उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक चीज़ जो मांग समाजवादी पार्टी ने भी की है कि जल्द से जल्द राहत कार्य, जो राहत बचाव कार्य उसको पूरा किया जाए, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की बात भी इसमें कही गई है। तो कुल मिलाकर ये जो एक घटना हुई है, इस घटना के बाद सवाल कई सारे उठ रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि वाकई में क्या ऐसी स्थिति वहां पर थी कि जितनी अनुमति वहां पर प्रशासन ने नहीं दी थी उससे ज़्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, और उसी दौरान ये अव्यवस्थाओं के कारण ये भगदड़ मची। और उसका नतीजा हम सबके सामने है, क्योंकि लगातार जो सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए हैं, जिस तरह की तस्वीरें घटनास्थल से सामने आई है, उसने हम सबको चौंकाया है और डराया है कि वाकई में इस हादसे की वजह क्या हो सकती है। हालांकि टीम का गठन हुआ है, जांच होगी, जांच के बाद असल कारणों का पता लग पाएगा। लेकिन सरकार अपने स्तर पर पूरी तरह से सक्रिय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं और तमाम मंत्री हो, अधिकारी हो, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। और आगे जैसे जैसे इस पूरी घटना पर अपडेट्स आएंगे हम लगातार बुलंद भारत टीवी के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जब तक असल कारणों का पता नहीं लग जाता तब तक कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन शुरुआती तौर पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी यहां पर लापरवाही हुई है। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।